गुड मॉर्निंग साथियों। एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। आज एक खुशखबरी लेके आपके साथ आए हैं जिसमें एसबीआई की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 8,500 वैकेंसीज़ के साथ अपने कुछ खाते खोले हैं। तो प्लीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खुशखबरी है। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी इस पीडीएफ के माध्यम से डिस्कस करेंगे, तो जुड़िएगा। ये किस चीज़ की वैकेंसी है, तो थंबनेल आपने पढ़ा होगा। ये है आपके पास अप्रेंटिस की वैकेंसी। किसकी है भाई? ये आपके पास अप्रेंटिस की वैकेंसी है, राइट। तो इसमें आपके पास एक, जैसे आप आईटीआई वगैरह करते हैं, डिप्लोमा कोई भी करते हैं, तो ये बैंकिंग सेक्टर में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें एक एक्सपीरियंस गेन करें। क्योंकि ये यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद हमारे पास जो एग्जामिनेशन होते हैं इंटरनल बैंक के, हम उसके लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ में ज़रूर अपियर होइए। मैं इसकी कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ, राइट। तो देखिए, ये अलग स्टेट वाइज है, रीजन वाइज आपके पास ये वैकेंसी निकाली गई है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सारे, मध्य प्रदेश, ये सभी मिला के हमारे पास जो टोटल वैकेंसी हो जाती हैं वो आपके पास हो जाती है 8,500। ये वैकेंसी आपके सामने आती हैं। और कुछ एक्स्ट्रा आपके पास जो रिजर्व कैटेगरी में है, रिजर्व मतलब आपके पास जो स्पेशल कैटेगरी में आती हैं, राइट, एस सी एस टी ओ बी सी को छोड़कर उन कैटेगरी में भी आपके पास कुछ वैकेंसीज अवेलेबल है। तो हम बोल सकते हैं 8,500 के ऊपर वैकेंसी हमारे पास सामने है। अच्छा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट इसमें निकल के आता है कि भैया कौन से बच्चे इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, कौन इसको फॉर्म में भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा भी हम आपको हाईलाइटेड कर देते हैं। ये डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर हैं। आप इस पीडीएफ को अपना sbi.co.in पे जाकर अपने इसको डाउनलोड करें और उसकी डिटेल को और अच्छे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। ये सारे आपके पास एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, ये आपके उसके कोड दे रखे हैं, राइट। और आगे बढ़ते हैं। यदि मैं आपके हाईलाइटेड पॉइंट की ओर चलने की प्रयास करूं, क्योंकि हमें मेन जानना है हम किस दायरे तक इस चीज़ को भर सकते हैं। तो देखो, इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। तो आपके पास एज लिमिट आपके सामने दे रखी है कि 20 साल से लेके 28 साल तक के जो बच्चे हैं, बीच में जो रेंज में स्टूडेंट्स आते हैं, वही लोग एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी है, राइट, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन की बात होती है वो तो इसमें हमेशा रहेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल के आता है। और क्या इंपॉर्टेंट है भाई? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो हमारे पास है कौन सी? ग्रेजुएशन है। इसमें हमसे मांगा गया ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, राइट। तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना है और डेट हमको बोल रखी है 31/10/2020 तक, राइट। ये आपके पास ड्यूरेशन है। उसके बाद यदि हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की, तो आपके पास ये 3 साल की अप्रेंटिस है। कितने साल की? 3 साल की अप्रेंटिस है, जिसमें आपके पास अलग अलग साल में अलग अलग स्टाइफंड भी दे मिलेगा आपको। तो स्टाइफंड आपके पास है, पहले साल में 15,000 रुपये हैं पर मंथ। उसके बाद पहला साल कंप्लीट करते हो तो दूसरे साल में आप जाओगे 16,500 के साथ, और लास्ट में तीसरे साल में जाओगे आप 19,000 पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। उसके बाद यदि हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो इसमें आपके पास डिफरेंट वही 4 फेज हैं जो आप हमेशा बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन में देते हैं। कौन कौन से भाई? जनरल अवेयरनेस या फाइनेंस अवेयरनेस बोल सकते हैं, जनरल इंग्लिश है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और रीजनिंग एबिलिटी विद कंप्यूटर आपके सामने दे रखा है। जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि हम बात कर लें तो भाई 25-25-25 मतलब 4 सेक्शन है, और 4 आपके पास 100 क्वेश्चंस आपके पास बन जाते हैं, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब 100 नंबर का आपके पास पेपर बन जाता है 100 क्वेश्चन के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है सर टाइम को लेकर। हमारे पास टोटल टाइम 60 मिनट है, लेकिन इस टाइम को सेक्शनली भी डिवाइड किया गया है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है कई सारे बच्चों के लिए। 15-15 मिनट हर सेक्शन को दिए गए हैं, तो भाई 15 मिनट ईच सेक्शन। तो आप समझ सकते हैं 15 मिनट के हिसाब से 25 क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम का लेवल समझ लीजिए एक क्लरिकल बेस्ड होगा। तो बहुत हाई फाई एग्जामिनेशन नहीं होगा, अप्रेंटिस का पेपर है तो बहुत आसान पेपर होगा। तो आप इसमें अच्छे से कंफर्टेबली अपने आप को फील करा सकते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। ये मत सोचिए कि हमारी जॉब थोड़ी ना है। भाई जॉब आपके पास 3 साल बाद जो डायरेक्ट आप मैनेजर की पोस्ट पे जाते हो, आप डायरेक्टली इसमें मैनेजर बन सकते हो। बस आपके लिए फिर से एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा उसके एंट्री प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो बात है, ये 1/4 मार्क्स जो आपके पास डिडक्शन होंगे रॉन्ग आंसर पे।
मतलब माइनस मार्किंग भी आकी गई है, रखी गई है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और नजर आ रही है, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन जनवरी 21। तो एग्जामिनेशन भी पास है, सिर्फ 2 महीने का समय है, जनवरी में आपके पास एग्जामिनेशन है, तो आपके पास समय भी काफ़ी है। ठीक है, ये आपके पास लिस्ट ऑफ सेंटर्स आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया अभी, राइट। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट जो है वो एक टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी देना पड़ेगा, और जो थर्ड राउंड है वो मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो 3 राउंड में आपका सिलेक्शन कंप्लीट है। पहला आप एग्जामिनेशन दीजिए रिटर्न फॉर्मेट में, मतलब आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दूसरा आपके पास लोकल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद डायरेक्ट मेडिकल है, और आप एक ऑफिसर नहीं बने अभी, सिर्फ एक अप्रेंटिस आपके पास एज अ ट्रेनर आप बन रहे हैं वहाँ पे। तो ट्रेनिंग आपकी 3 साल की है, हर साल आपको स्टाइपेंड मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा आपके पास 15, 16.5 एंड 19,000। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से आप इस चीज़ की। उसका वेट लिस्ट भी है। और मेन रही बात चार्जेस की, नॉन रिफंडेबल चार्जेस हैं, जिसमें हमारे पास जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ₹300 है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मांगा है। उसके बाद अदर जो कैटेगरी है आपके पास, उसके पास नील है। ठीक है, तो ये आपके पास फीस चार्जेस हैं आपके पास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अप्लाई करने की वही कहानी है सर, जो हमेशा आप बैंकिंग के फॉर्म भरते हो, वही तरीका है। आप उसकी साइट पे जाएंगे, ये रिडायरेक्ट करेगा आपके पास, वही सारा प्रोसीजर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यदि आपने कोई भी अभी तक बैंक का फॉर्म भरा होगा तो वही सारी प्रोसीजर है। डाउनलोड करना है तो वो भी वहीं जाना पड़ेगा आपके पास। तो ये एक छोटी सी गाइडलाइन थी जिसको मेरे को लगा कि नहीं आपके साथ शेयर करना चाहिए। इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देख लो आप, बैक टू बैक वैकेंसीज आपके सामने आ रही हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो अप्रेंटिस के फॉर्मेट में हो, चाहे पीओ के फॉर्मेट हो। पीओ की भी आपको पता है 2000 वैकेंसी ऑलरेडी निकल चुकी हैं, तो आप उनको भी भरिए। बहुत सारी वैकेंसीज लाइनअप है, जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट के साथ। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, इसी तरह से आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।